प्रेम से बोलिए नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के सानिध्य में, इनके सत्य के साथ में आने के बाद हमारी समझ आया कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने जो हमें सिखाया समझाया वही हकीकत है। बाकी तो हम झूठी शान में जी रहे थे। एक कमेंट के माध्यम से शब्द आया कि हम सुबह जागकर चरण स्पर्श बच्चों से कराते हैं या हम अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करते हैं। इस विषय में आपकी क्या राय है? तो देवियों महापुरुषों, इस पॉइंट पर, इस विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। आप ध्यान से समझें कि एक शब्द को आपकी समझ आएगा। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी ने मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के दौरान हमें आपको समझाया ब्रह्मवाणी के हिसाब से। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी ने कहा कि चरण वंदनीय नहीं बल्कि आचरण वंदनीय है। देवियों महापुरुषों, हम आप निरंतर नारायण साकार हरि परमात्मा जी को मानते रहें, लेकिन इनकी बात को न माने, इनके वचन को न माने, तो फिर निरंतर नमन करना, निरंतर मंगलवार को सतधाम पर जाना, निरंतर सुबह शाम वंदना प्रार्थना आरती करना, ये न्यायोचित नहीं। हमारे आपके माता पिता, जो भी माता पिता हैं, उनके चरणों में, माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है, ऐसा लेख दर्शाता है। बड़े बुजुर्गों ने भी लिख छोड़ा है, कहा है। लेकिन देवियों महापुरुषों, हम अपने माँ बाप के चरण स्पर्श तो रोज करते हैं, लेकिन अगर हम उनका सम्मान नहीं करते, और सम्मान जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा बैठना उठना चेंज नहीं होगा, सोसाइटी चेंज नहीं होगी। कहा जाता है कि संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए, बांस फांस और भीसरी सब एक ही भाव बिकाए। हम जैसा संग करते हैं वैसा ही रंग सवार होता है। तो देवियों महापुरुषों, हमें अपने माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। माँ बाप की जो जरूरतें हैं, बीते समय जब हम छोटे बच्चे थे, माँ बाप ने हमारी जरूरतों के लिए अपने समस्त सुखों की आहुति लगा दी, अपने सुख समृद्धि को नहीं देखा। एक जोड़ी कपड़े से उन्होंने काफी समय गुजारा, लेकिन हमारे लिए कपड़ों की व्यवस्था करते रहे। माँ बाप के एहसानों तले हम जीते रहे। माँ की आंचल की छाव में हमने अपना बचपन छोड़ा, जवानी आई। आज पत्नी का हाथ हाथ में आते ही हम माँ बाप की उन एहसानों को भूल गए। आज सिर्फ हमारे पास रह गया तो सिर्फ चरण स्पर्श करना। देवियों महापुरुषों, हम निरंतर मंगलवार को सतधाम जाते रहे, निरंतर वंदना प्रार्थना आरती करते रहे। माइक मिल जाता है तो 3 घंटे तक संगत को उपदेश देते रहे। हमारे जीवन में कुछ हाथ लगने वाला नहीं। हमारा तो कहना, हमारी अंतरात्मा का भाव तो ये कहता है कि अगर हमारे माँ बाप जीवित हैं तो हमने माँ बाप के हाथों में अपना बचपन छोड़ा है। इनकी दुआओं से, इनकी मेहर से, इन्होंने अगर इस तरीके का अगर हमारे साथ जो हमारे लिए कर्म किया है वो न किया होता तो आज हम इस धरती पर सांस न ले रहे होते। माँ बाप के जो एहसान है हम पर, कहते हैं बच्चे के माँ बाप ने किया है तो वो कोई एहसान नहीं किया। देवियों महापुरुषों, आज हम अपने माँ बाप के लिए, जो माँ बाप ने हमारे लिए किया, हम अपने माँ बाप को जिस तरीके से ताना करते हैं, छीटा कसी करते हैं, वही छीटा कसी जब हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं तब एहसास होता है। तो देवियों महापुरुषों, हम आप माँ बाप के चरण स्पर्श करें न करें, लेकिन हमें अपने माँ बाप को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, कभी उन्हें दुखी नहीं देखना चाहिए। माँ बाप ने कभी भी हमारी जरूरतों के लिए हमें पैसा मांगने के लिए मजबूर नहीं किया।
हमारी आवश्यकताओं से पहले हमारी पूर्ति करते रहे, हर मुसीबत में हमारे काम आए। आज भी देवियों महापुरुषों गौर करके देख लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। कहा जाता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। एक बार हमारी माँ जगत जननी से चर्चा हो रही थी। माँ ने कहा कि बेटे घर में माँ है, जी माता जी, पत्नी है, मैं जी माता जी। बेटे ध्यान रखना, कभी भी रात्रि का समय हो, किसी भी आपत्ति विपत्ति के समय पत्नी को भले ही मत जगाना, लेकिन माँ को जगा के बोल देना कि माँ मुझे भूख लगी है। रात के 2 बज रहे हो, उस समय माँ भले ही तन से पीड़ित हो, तन में कष्ट हो, बीमार हो, बीमारी में उठ करके बैठ जाएगी और अपने बेटे को खाना बना के देगी। तो देवियों महापुरुषों, हमारी माँ ने जो हमारे लिए किया है, आज हम पत्नी का दामन हाथ में आते ही हम माँ बाप को भूल जाते हैं। सिर्फ माँ बाप के हिस्से में रह गए तो चरण स्पर्श करना, चरण स्पर्श दिखावा है, छलावा है, ढोंग है, और इससे हम माँ बाप को कष्ट देते हैं, माँ बाप के चरण स्पर्श करते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हैं, उन रिश्तों में चरण स्पर्श करना उनकी आदत है, सोच बढ़ गई है। हमारे घर में बहन बहनोई का आना होता है, बुआ फूफा का आना होता है, लड़की दामाद का आना होता है। उनको अगर चरण स्पर्श न किया जाए तो उन्हें कष्ट होता है। लेकिन रियल जिंदगी में देखा जाए ना, तो चरण स्पर्श करना ये सिर्फ एक प्रथा है, एक रिवाज है, और रिवाज से काम नहीं चलता। जीवन चलता है हमारे आदतों से, हमारे व्यवहार से। हमारी सोच चेंज होगी तब बनेगी बात। तो हम आप देवी महापुरुषों से यही प्रार्थना करेंगे कि हम अपनी सोच को बदले। कहा जाता है कि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। तो हम अपनी आदतों को चेंज करें और अपने माँ बाप का सम्मान करें, माँ बाप की जरूरतों की पूर्ति करें, चरण स्पर्श करें या न करें, लेकिन माँ बाप के जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति हेतु अपना पूरी तरीके से जोश और जुनून के साथ तैयार खड़े रहें। फिर तो नारायण सागर हरि धाम पर जाना भी सार्थक होगा, नारायण सागर हरि गुणगान करना भी सार्थक होगा। और अगर हम सिर्फ दिखावे के लिए चरण स्पर्श करते रहे, सुबह जाग करके चरण स्पर्श किया, कहीं रिश्तेदारी में गए तो चरण स्पर्श किया, चरण स्पर्श करने से हमारा कल्याण संभव नहीं है। देवियों महापुरुषों, बुढ़ापे में माँ बाप को हमारी आवश्यक जरूरत है, तो हमें अपने माँ बाप के साथ खड़े रहना है। उनकी अंतिम श्वास निकलने तक हमारा फर्ज है कि हम उनके साथ खड़े रहें। जो भी माँ बहन बेटियां हैं, उनका भी फर्ज बनता है वो अपने सास ससुर को कभी भी, नारायण सागर हरि परमात्मा जी की वंदना प्रार्थना में आता है कि बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल के रहना सिखा देना। हम गाते जरूर हैं, लेकिन हम मिलजुल के रहने की कोशिश नहीं करते। अगर कोशिश करेंगे तो नारायण सागर हरि परमात्मा जी आपके लिए तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं तैयार कर देंगे। एक बार अपने सास ससुर को अपने माँ बाप मान के देख लो बहनों, आपके जीवन में परमात्मा नारायण सागर हरि वो खुशियाँ डाल देंगे कि आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। जो माँ बाप, जो सास ससुर अपनी बहुओं को बहू मानते हैं, एक दिन बेटी मान के देख लेना, परमात्मा नारायण सागर हरि आपकी झोली में वो डालेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। हमारी प्रार्थना है, हमारी विनती है, बाकी आपकी मर्जी है। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। कहा जाता है कि जाकी जैसे मन बसे ताहे वही सुभाए, और सबे नी मुखड़ वो लगे ऊँट प्रेम सिखाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। और आप गौर करना, विचार करना, अगर शब्द अच्छे लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें। ऐसी हमारी प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।